और दूसरा रास्ता होता है स्मार्ट वर्क। ये दो तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। हार्ड वर्क में क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग हार्ड वर्क करते हैं। जैसे हम खेती कर रहे हैं तो हमारा जो शरीर है, हम जाएंगे तभी हमें पैसा मिलेगा। आप दुकान बाजार में खोल लो या घर पे खोल लो, दुकान पर गेट खोलकर बैठोगे, शटर खोलकर बैठोगे, जब भी आपको पैसा आएगा। यानी हम काम कर रहे हैं तब पैसा आ रहा है। आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, आप सरकारी नौकरी लगने के बाद आप घर पर रहो, क्या आपको तनख्वाह आएगी? नहीं आएगी। आपको नौकरी मिलने के बाद नौकरी पर जाना पड़ेगा, जब भी आपको तनख्वाह आएगी। यानी हमारे शरीर जब जा रहा है, जब हमें पैसा आ रहा है। ठीक है, तो इसको हार्डवर्क बोलते हैं। इसमें 95 यानी 95% व्यक्ति हार्डवर्क करता है हिंदुस्तान का, और मात्र 5% व्यक्ति जो होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क की परिभाषा क्या होती है? किशोर कुमार को सब लोग जानते हैं, गायक थे जी। आज वो इस धरती पे नहीं है, फिर भी उनके बच्चों को रॉयल्टी आ रही है। यानी उनके गाने जब भी बजेंगे टीवी पर, न्यूज पर, जहां भी जाएंगे, उनके बच्चों को पैसा जाएगा, है ना। यानी आज वो है भी नहीं, फिर भी उनके पास पैसा आ रहा है। आप लोग मोबाइल बड़ा चलाते हैं, आपने फेसबुक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट का नाम सुना ही है। ये क्या अमेजोन की कोई दुकान है क्या? नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। वो एक सॉफ्टवेयर है, एक आदमी ने सॉफ्टवेयर को बनाया और उससे आप किसी भी कंपनी का सामान खरीद सकते हैं। आपके घर सामान आ जाता है। तो वो क्या हो रहा है, एक स्मार्ट वर्क हो रहा है। उसने काम एक बार किया, लेकिन पैसा उसके घर में बार बार जाता है। आपके यहाँ जो लाइट लगी है, खम्भे लगे हैं, लाइन है, मीटर है, सरकार ने एक बार लाइन बिछाई, एक बार खम्भे गाड़े, आपको हर महीने बिल भरना पड़ रहा है। ये हार्डवर्क नहीं, ये स्मार्ट वर्क है। उसने पैसा एक बार लगाया, काम एक बार किया, लेकिन उसके यहाँ पैसा हर बार जाता है। इसे स्मार्ट वर्क बोलते हैं। यानी हमारे जीवित न रहने के बाद भी पैसा आए, उसे स्मार्ट वर्क बोलते हैं। ये 5% लोग काम उसमें करते हैं। इसमें अगर रेशियो पैसे का देखा जाए तो 95% पैसा 5% लोगों के पास है पूरे भारत का, और यहाँ पर हार्डवर्क करने वालों के पास मात्र 5% पैसा है। सही है कि गलत है सर? सही बात है। आज आपके चिरगांव में मुश्किल से 5% लोग ऐसे होंगे जो करोड़पति हैं। बकाया सब मिडिल मैन में, सब अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और खा रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? कभी इस पर गौर किया आप लोगों ने? ऐसा होता इसलिए है कि हम 95% लोगों में हम जो आते हैं, हम क्या करते हैं कि हम समय को बेचकर पैसा कमाते हैं। फर्क कितना सा है? समय को बेचना क्या हुआ? जैसे आप किसी के यहाँ नौकरी करने जाओगे, 10 घंटा नौकरी करोगे, आपको 20,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, तो आप अपने जीवन के डेली 10 घंटा बेच रहे हैं, तब आपको 20,000 आ रहा है। किसी को अगर 40,000 रुपये जरूरत पड़ने लगे अगले महीने से, तो क्या उसी 10 घंटे में 40,000 मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। आपको 20 घंटे काम करना पड़ेगा, जब 40,000 मिलेगा। अगर 60,000 की जरूरत पड़ने लगे तो 30 घंटे काम करना पड़ेगा, जब 60,000 मिलेगा। यानी 24 घंटे से तो ज्यादा किसी के पास है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? यानी हम जितना समय देंगे उतने हिसाब से पैसा कमाएंगे, यानी लिमिटेड पैसा कमाते हैं। अब जो अरबपति लोग हैं, जो करोड़पति लोग हैं, जो 5% लोग हैं, इनके पास 95% पैसा है, ये क्या करते हैं? ये करते हैं समय को खरीद कर पैसा कमाते हैं। ये समय को खरीद कर पैसा कमाते हैं। क्या करते हैं? जैसे आपके यहाँ क्रेशर लगी है ना, क्रेशर सबसे ज्यादा है। क्रेशर मालिक क्या करता है? 100 लोगों को मजदूरी पे रखता है, ठीक, 8-8, 10-10 घंटे काम करवाता है, और उसके बदले उन्हें तनख्वाह दी जाती है। क्रेशर मालिक के पास सबसे ज्यादा पैसा जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। यानी उनने 100 लोगों का समय खरीद लिया। जब वो पैसा वाला सबसे ज्यादा कमा रहा है, पैसा सबसे ज्यादा उसके पास है, क्या हमारे पास समय खरीदने के लिए पैसा है? अगर नहीं है तो हम पैसे वाले नहीं बन सकते, अपनी दाल रोटी चला सकते हैं, ठीक। पैसे वाले बना किस चीज से जाता है? ओनली समय को मल्टीप्लाई करके, समय को बढ़ाकर, काम को बढ़ाकर नहीं, समय को बढ़ाकर आप पैसा कमा सकते हैं। अब 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास है नहीं, तो 24 घंटे से ज्यादा समय लोग नहीं है, तो अपन 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। अब हमारे पास समय बढ़ाने के लिए पैसा होना चाहिए, जहाँ हम पैसा समय बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन है, जैसे आज हम आपकी जानकारी देने आए हैं आपके पास, जिसे बोलते हैं RCM। RCM एक ऐसा मौका है आपको, जिससे आप यहाँ पर बगैर पैसा लगाए और यहाँ से लोगों का समय खरीद सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? जैसे आप और हम काम करते हैं,
चाहे हार्ड वर्क करें चाहे स्मार्ट वर्क करें, काम से आपके पास आता है पैसा। ठीक आता है, जब पैसा आता है तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना घर का करते हैं खर्च। यही होता है, जब पैसा आता है तो खर्च करते हैं, खर्च के बाद जो पैसा बचता है उसे अपन करते हैं बचत। आज मुश्किल से 30% पैसा लोग बचत कर पाते हैं और 70% पैसा उनका खर्च हो जाता है। ऐसा होता है, अगर आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो तो मुश्किल से 2-3 हज़ार बचा पाओगे, 6-7 हज़ार खर्च हो जाएगा। अगर कुछ घरों की बात देखा जाए पंडित जी, तो लगभग 60% 60% घरों में बचत का कॉलम खत्म है। ये क्यों है? और कुछ घर तो ऐसे भी हैं जिनके पास इनकम कम आती है और खर्चा ज़्यादा हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ आरसीएम में आने से आपका सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपकी बचत बढ़ जाएगी और इसके बाद इनकम बढ़ जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की बिगैर पैसा लगाए बचत और इनकम बढ़ जाए तो इससे अच्छा रास्ता कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ये सही रास्ता है। नहीं हो सकता। यानी बिगैर पैसा लगाए किसी की बचत और इनकम बढ़ जाए तो उससे अच्छा रास्ता कुछ नहीं हो सकता। अब जी बढ़ेगी किससे? जब पैसा नहीं लग रहा तो आएगा कैसे? जी आएगा मात्र इस खर्च से। जो खर्च आपकी मजबूरी है कि शौक है? मजबूरी है सर, मजबूरी है। नमक खाना मजबूरी है, नहाना मजबूरी है, ब्रश करना मजबूरी है। ठीक, तो ये खर्च भी करना मजबूरी है। आज तक जो हम खर्च करते आ रहे हैं वो कहाँ जाते हैं? बाजार में। जब आप बाजार में जाते हैं तो आप और हम क्या कहलाते हैं? ग्राहक। अगर हमें अपनी जरूरत का सामान चाहिए तो हम किससे सामान लेते हैं? एक फुटकर दुकानदार से, जो आपके अड़ोस पड़ोस में होता है, जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में रिटेलर। क्या ये सामान को खुद बनाता है? नहीं बनाता। ये जाता है होलसेलर से, थोक व्यापारी से लेने के लिए। थोक व्यापारी भी नहीं बनाता, ये जाता है डीलर के पास, और डीलर नहीं बनाता, ये जाता है एजेंट के पास, और एजेंट नहीं बनाता, ये जाता है कैरी एंड फॉरवर्ड होता है उसके पास, और ये जाता है सीधा कंपनी के पास। इस प्रकार से आप तक सामान को पहुंचाया जाता है। सामान इस प्रकार से आप लोग पहुंच रहा है, लेकिन आपको जानकारी कैसे मिलती है कि कंपनी ने कौन सा सामान निकाला है, कौन से नाम से आया, कौन सा ब्रांड है, क्या है? सबसे पहले कंपनी क्या कराती है? किसी भी हीरो हीरोइनी को पकड़ती है और टीवी पर प्रचार करवाती है, और प्रचार को देखता कौन है? हम और आप। जब हमें पता पड़ता है कि मार्केट में किस क्वालिटी किस वैरायटी का सामान बना है। ठीक, इस प्रक्रिया से हमने सामान पहुंचा। आप कंपनी ने अगर 50 रुपए का सामान बनाया है तो ग्राहक तक आते आते 100 का हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? यानी 10 रुपए का साबुन बाजार में 10 का बिकता है, क्या वो कंपनी में 10 का बना होगा? नहीं बना होगा, क्योंकि उस पर 10 रुपए पे सभी टीवी वाले पैसा कमाते हैं, टीवी चैनल वाले पैसा कमाते हैं, वो जो बीच में करोड़ों रुपए लगाकर जो व्यापार कर रहे हैं दुकान वाले, ये भी पैसा कमाते हैं। यानी 50% पैसा 50 रुपए इनकी जेब में चला जाता है। किसका पैसा जा रहा है? ये ग्राहक का। यानी आपके और हमारे पैसे से सभी दुकानदार और सभी टीवी वाले प्रचार जो करने वाले हैं सभी अमीर हैं, कोई गरीब नहीं है। सभी के पास अरबों रुपए है, गाड़ी घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है। एक गरीब के पैसे से, ग्राहक के पैसे से। इसलिए 80% व्यक्ति यहाँ पर गरीब है, यानी मिडिल क्लास में है, और 20% व्यक्ति अमीर है। ये क्यों है? क्योंकि ये 20% लोगों को हमेशा बेचना आता है और 80% लोगों को हमेशा खरीदना आता है। और जो व्यक्ति बेचता है वो पैसा कमाता है, जो खरीदता है वो पैसा नहीं कमाता है। ये सिंपल सी भाषा रहती है। ठीक, 80% लोगों को बेचने में शर्म आती है। हम तेल साबुन बेचेंगे, आपके भी रिश्तेदार दोस्त कहने लगेंगे, अरे यार तुम तो बच्चे खासे ढोलक बजा रहे थे, तबला बजा रहे थे, तुम तेल साबुन बेचने लगे। उनको ये समझ में नहीं आता है कि जब टीवी पर अमिताभ बच्चन करोड़पति होने के, अरबपति होने के बाद 1 रुपए का शैम्पू बेच सकता है, नवरत्न तेल बेच सकता है, सलमान खान अरबपति होने के बाद कपड़ा बेच सकता है, अंडरवियर बेच सकता है, तो हम तेल साबुन नहीं बेच सकते। इसीलिए 80% आदमी गरीब है, क्योंकि इन्हें शर्म लगती है इस रुपए में। और जो शर्म खो देता है वो अमीर बन जाता है 100%। ठीक, इसको बोलते हैं अपन ट्रेडिशनल बिजनेस। ये परंपरागत व्यापार है, वर्षों से चला रहा है, इसको किसी ने चेंज नहीं किया। ठीक ना, इसी से अपन ने सामान लिया, दादाजी ने लिया, पिताजी ने लिया, अपने बच्चे भी इसी प्रकार से सामान लेते आ रहे हैं। अब इसी प्रकार से हमारी जो आरसीएम है ये 1977 से मार्केट में काम कर रही थी कपड़ा बनाने का। आप लोगों ने सुना होगा, पहले बैग 4 पैंट सेट आते थे। 1977 से कपड़ा बनाने के कारोबार में थे। फैक्ट्री है इनकी राजस्थान भीलवाड़ा के अंदर, जो 1977 से कपड़ा बनाते थे। इन्होंने अगस्त सन 2000 में
अगस्त सन 2000 में आरसीएम का निर्माण करवाया, यानी आज 21 वर्ष पहले, 21 साल हो चुका है। अगस्त सन 2000 में इन्होंने क्या सोचा, जैसे कंपनी जो बाजार के सामान बनाती है, अगर ये सामान बनाना बंद कर दे तो किसी की दुकानें चलें क्या? नहीं चलें। ग्राहक खरीदना बंद कर दे तो भी नहीं चलें। तो मेन कौन हुआ? कंपनी और ग्राहक। ये बीच के जो बिचौलिए हैं, ये बीच के जो लोग हैं, इनने क्या किया, इनके वजह से रेटें बढ़ा दी गई हैं। रेटें इन्हीं लोगों की वजह से बढ़ी क्योंकि मार्जिन इनका छुपा है उसमें। ठीक, मिलावट की आशंका भी इन्हीं लोगों की वजह से हुई, ठीक है ना। तो इसी चीज को अगस्त सन 2000 में आरसीएम ने सोचा, यानी 21 वर्ष पहले इन्होंने कहा कि कंपनी जो बाजार की है वो कंपनी हम भी खोलते हैं, यानी फैक्ट्री हम भी डालते हैं। ठीक, आज हमारे पास कपड़ा है तो हम कपड़े से स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हर प्रोडक्ट डालेंगे, हर प्रोडक्ट की फैक्ट्री डालेंगे। तो आज इनके पास पूरे भारत में लगभग 48 फैक्ट्री हो चुकी हैं। जो रेट में यहाँ के बाजार वाला बना रहा था, सेम उसी रेट में हमारे यहाँ बनाएगा सामान। इन्होंने कहा थोड़ा सा हम चलते हैं इधर, जो ग्राहक है वो हमारा ग्राहक नहीं होता है, वो होता है डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर का मतलब क्या होता है? जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप जो इन लोगों को दी जाती है, वो सीधी एजेंसी इसी ग्राहक को दे दी। अब जो ग्राहक जिस रेट में बाजार में खरीद रहा था, उसी रेट में सेम हमारे यहाँ खरीदेगा। इससे ग्राहक से कहा थोड़ा सा आप चलो आपके शहर में दुकान खुलवा दी, जिसे बोलते हैं पीओसी पिकअप सेंटर या डिलीवरी सेंटर। ठीक, जैसे आपके झांसी में या पालीछा में मिनी पिकअप सेंटर जैसे आज यहाँ पर हो गया हमारे राक्षसी के यहाँ पर। अब जो 50 रुपये की जेब में जा रहा था, 20 से लोगों को हटा दिया गया है, 50 रुपये यहाँ पर बच गया। कंपनी से आपके शहर तक जो सामान आता है उसमें 5% लग जाता है ट्रांसपोर्ट भाड़ा, इसमें से 5% चला गया, बचा 45% पैसा। तो एक सिस्टम के माध्यम से इसी ग्राहक को वापस कर दिया जाता है। अगर इस 45% पैसे से ये बीच के दुकानदार, टीवी पिक्चर वाले अमीर हो सकते हैं, अगर ये 45% पैसा हमारे पास आने लगे तो हम भी अमीर हो सकते नहीं हो सकते? अगर इस 45% पैसे से ये लोग अमीर हो सकते हैं, तो वो 45% हमारे पास आने लगे तो हम भी अमीर हो सकते हैं। ठीक, अब इसमें सही फायदा आपको कहाँ दिख रहा है लेने में? यहाँ से सामान लेना चाहिए कि यहाँ से लेना चाहिए? जो 45% वापस कर रहा है। अब इसमें कुछ फायदे होते हैं, ये बाजार के फायदे हैं, ये आरसीएम के फायदे हैं। आप डिसाइड आपको करना है कि आपको फायदा कहाँ मिलेगा। बाजार में जब भी आप सामान लेने जाते हैं, आपको 100% शुद्धता की कोई गारंटी देता है कि हाँ शुद्ध सामान। अब स्पष्ट कहने लगे फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं करें, दुकान से नीचे उतर जाओ, हमारी कोई गारंटी नहीं है। ठीक, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं मिलती है। हमारे यहाँ 100% आपको गारंटी मिलती है शुद्धता की। ये क्यों मिलती है? क्योंकि बाजार में जब भी आप सामान लेने जाते हैं, आपको कोई पक्का बिल देता है क्या? नहीं देता। और जिस चीज़ का पक्का बिल नहीं, उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती, आप उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते। सही बात है। ठीक, यहाँ पर कोई पक्का बिल नहीं मिलता। हमारे यहाँ आपको पक्का बिल जीएसटी का मिलता है। जीएसटी आपको नहीं देना। क्यों नहीं देना है? क्योंकि बाजार का कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देखना, उस पर स्पष्ट लिखा होता है ऑल टैक्स इंक्लूड। हर टैक्स जुड़ा होता है जब वो फैक्ट्री से बन के निकलता है। अगर फैक्ट्री मालिक उस पर टैक्स नहीं लगाएगा, सरकार उसको सील कर देगी, क्योंकि मुनाफा नहीं होगा सरकार को। ठीक है ना, इसलिए उसमें हर टैक्स जुड़ के ही निकलता है। फिर भी दुकानदार जो बीच के होते हैं नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि वो बीच में इनमें मिलावट कर देते हैं और मिलावट सामान का पक्का बिल नहीं दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जीएसटी का पक्का बिल मिलता है। तीसरी चीज़ है, आप बाजार से सामान लेते हैं और आपको अच्छा ना लगे तो आपसे कोई वापस करेगा क्या? खाने पीने की चीज़ें कोई वापसी नहीं होती है। हमारे यहाँ आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। आप मान के चलिए 5 साबुन लाते हैं और एक साबुन आपने इस्तेमाल किया, आपको अच्छा ना लगा, तो 30 दिन तक आप 4 साबुन वापस कर दीजिए, अपने पैसे लीजिए या उतने रुपये का कोई नया सामान ले लीजिए। तो जिस चीज़ की 30 दिन की मनी बैक गारंटी हो, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी दम होता है। जिसके यहाँ 30 दिन की मनी बैक गारंटी नहीं है, उसको क्वालिटी की क्या गारंटी है? गारंटी वही दे सकता है जिसमें दम होगी। ठीक, चौथी चीज़ है, आप बाजार में सामान लेते हैं, आपको एमआरपी का सामान मिलता है जो रेट डली होती है। हमारे यहाँ रेट बाजार के होने के बावजूद भी आपको 10% से 20% डिस्काउंट पर प्रोडक्ट मिलता है, छूट पर मिलता है। पांचवी चीज़ है, आपको आप बाजार में मान के चलिए सामान सालों से लेते आ रहे हैं, बंधी हुई दुकान भी रहती है, पिताजी भी कहते हैं, दादाजी भी कहते हैं हमारी घर की दुकान है, हमारी बंधी हुई दुकान है, इसी दुकान से सामान लेने जाना। आप सालों से लेते आ रहे हैं, उस दुकान ने कभी दीपावली पर आपको कोई गिफ्ट दिया क्या? नहीं दिया, कोई फायदा भी नहीं दिया। यानी यहाँ पर आपको कोई भी
फायदा या कोई भी व्यापार नहीं मिला। हमारे यहाँ आपको आपकी खुद की खरीदारी पर 10% से लेकर 45% तक का सब्सिडी मिलेगी, यानी कमीशन मिलेगा, यानी व्यापार मिलेगा, जो भी आप समझो। 10% से 45% आपकी खुद की खरीदारी पर मिलेगा, किसी को बताना भी नहीं, तब भी मिलेगा। अब एक लास्ट ऑन बताते हैं, ऐसे फायदे बहुत सारे हैं। अब मान के चलिए आप यहाँ चिरगांव में कोई दुकान खोलो, 10 लाख रुपए लगाकर खोलो, कोई भांडरे का आदमी सामान लेने आएगा? नहीं आएगा ना। अगर किसी प्रोडक्ट की आप एजेंसी में लेना चाहो, लाखों रुपए लगाओगे, जब